डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस of past perfect continuous tense, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका हम पैसिव वॉइस बताएंगे एक्टिव वॉइस से, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव फॉर्म में होगा तब उसका पैसिव होता है। यहाँ देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, वी एम यानी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, एस एन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, वी, शी, ने, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तब उसका हम पैसिव वॉइस आपको सिखाएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं आई सब्जेक्ट के साथ और आपको पैसिव बताते हैं। I had been not eating a mango. I had been not eating a mango. ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस एनईजी निगेटिव है। ये भी का अर्थ है एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव भी से वॉइस, और एनईजी का अर्थ है निगेटिव। हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, लंबी स्पेलिंग है निगेटिव की, एनईजी लिख रहे हैं आप, एनईजी से निगेटिव जाने। तो ये निगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये एक्टिव फॉर्म में है यानी एक्टिव वॉइस है। इसी का पैसिव वॉइस आपको बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देखो। मैं एक आम नहीं खाता रहा था। मैं एक आम नहीं खाता रहा था। आई हैड बीन नॉट ईटिंग ए मैंगो की हिंदी हुई, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा पीवी। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, पी से पैसिव, वी से वॉइस, पीवी पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा ये मैंगो हैड बीन, mango had been being not eaten by me. A mango had been being not eaten by me. ये पैसिव वॉइस है, और इस पैसिव वॉइस हिंदी है मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। ये हिंदी है पैसिव वॉइस। मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। ये हमने आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए बी को हम प्रयोग करते हैं। यहाँ बी सब्जेक्ट है, इसको यूज कर रहे हैं। एक एक करके हम सब्जेक्ट यूज करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। आता पैसिव बताएं।
मैंगोज, ये भी तो बहरहाल होगा एक्टिव वॉइस प्लस नेगेटिव होगा, एनईजी नेगेटिव। इसकी हिंदी देख लीजिए, हम आमों को नहीं खाते रहे थे। ये हिंदी है, बी सब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं। We have been not eating mangoes. Have been फिर हमने लिख दिया had been होगा, सॉरी यहाँ had होगा, यहाँ पे had होगा, ध्यान से देखिए had, सॉरी वेरी सॉरी, we had been, मिस्टेक हो जाता है इंसान से, तो यहाँ had होगा। We had been not eating mangoes, हम आमों को नहीं खाते रहे थे, और इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी। मैंगोज had been being not eaten by us, बी का पैसिव वॉइस में अस हो जाता है। मैंगोज हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय अस, ये पैसिव वॉइस हुआ, और इस पैसिव वॉइस के लिए हमारे द्वारा आमों को, हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था। हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी हो गई। तो ये हमने बी सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बना के दिखाया, बी के साथ। अब चलिए यू के साथ देखिए, यू सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। I am going to use you as a subject in active sentence, तब उसको पैसिव बताएंगे। ध्यान से ये यू को देखिए, you had been not eating a mango. You had been not eating a mango. ये एक्टिव फॉर्म में है, और एक्टिव वॉइस है प्लस एनईजी निगेटिव है। इसकी हिंदी होगी, तुम एक आम नहीं, तुम एक आम, तुम एक आम नहीं खाते रहे थे। तुम एक आम नहीं खाते रहे थे, ये इसकी हिंदी है। अब इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस। ए मैंगो had been being not eaten by you. A mango had been being not eaten by you. ये पैसिव वॉइस हुआ। इस पैसिव वॉइस हिंदी है, तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, यू को इस्तेमाल किया है।
अब दे को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये दे सब्जेक्ट है, इसको यूज करना है, ध्यान से देखिए। दे हैड बीन नॉट ईटिंग मैंगोज, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस एनईटी निगेटिव है। दे हैड बीन नॉट ईटिंग मैंगोज, और इसकी हिंदी हो जाएगी वे आमों को नहीं खाते रहे थे। वे आमों को नहीं खाते रहे थे। आमों इसलिए लिखे हैं कि यहाँ मैंगोज है, प्लूरल है, इसलिए आमों को हमने लिखा बहुवचन बना के। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, मैंगोज had been being not eaten by, एक का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है। मैंगोज had been being not eaten by them, ये पैसिव वॉइस है। इसकी हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था। उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया। अब चलिए पीएन प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है उसको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करके पैसे बताते हैं। बॉयज को ध्यान से देखिए, प्लूरल नाउन को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं पीएन को, मतलब बॉयज। इसको देखिए आप ध्यान से, प्लूरल नाउन boys had been not eating mangoes, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस एनईटी निगेटिव है। boys had been not eating mangoes, इसकी हिंदी होगी लड़के आमों को नहीं खाते रहे थे, ये है हिंदी। इसका पीएन हो जाएगा प्लूरल पैसिव वॉइस पीवी, इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस मैंगोज had been being not eaten by boys. Mangoes had been being not eaten by boys, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था। ये हमने पीएन यानी प्लूरल नाउन को यूज करके जैसे बॉयज को हमने पैसे बताया।
मैंगोज हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय बॉयज, लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जाता रहा था। अब चलिए हम सिंगुलर नाउन एसएन को, जैसे बॉय है उसको यूज करके आपको पैसे बताते हैं। बॉय हैड बीन नॉट ईटिंग ए मैंगो, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस एनईटी नेगेटिव है। Boy had been not eating a mango, और इसके हिंदी होगी लड़का एक आम नहीं खाता रहा था। लड़का एक आम नहीं खाता रहा था, और इसकी टीवी हो जाएगी, पैसिव वॉइस होगा। Mango had been being not eaten by boy, ये पैसिव वॉइस है। मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय बॉय, इस पैसिव वॉइस की हिंदी है लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। लड़के के द्वारा एक काम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने सिंगुलर नाउन जैसे बॉय को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया। अब चलिए ही को प्रयोग करते हैं, ही को यूज करके आपको पैसे बताते हैं। ध्यान से देखिए, करने जा रहा है। He had been not eating a mango, active voice plus NET negative। He had been not eating a mango, इसकी हिंदी होगी वह एक आम नहीं खाता रहा था, ये हिंदी है। और इसका पीडी हो जाएगा पैसिव वॉइस। मैंगो हैड बीन being not eaten by him, he का पैसिव वॉइस में him हो जाता है। ये मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया, ही को हमने यूज किया, ठीक है। अब चलिए शी को यूज करना है एज ए सब्जेक्ट। शी हैड been not eating a mango, ये एक्टिव वॉइस तो बहरहाल होगा।
ई नेगेटिव भी है, इसकी हिंदी हो जाएगी वो एक आम नहीं खाती रही थी, वो एक आम नहीं खाती रही थी, ये हिंदी हो गई। और इसका ईवी होगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटेन बाय हर, पैसिव वॉइस में शी का हर हो जाता है। ए मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटेन बाय हर, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय हर, ये पैसिव वॉइस है, और इसकी हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। ठीक है, तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, शी को। चलिए लास्ट में नेम है, नाम, उसको यूज करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं पैसिव बनाने के लिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर रवि को लेते हैं, रवि एक नाम है, उसको हम लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, नाम के साथ हम पैसिव बना रहे हैं। रवि हम एक नाम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, रवि हैड बीन नॉट ईटिंग ए मैंगो, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस यानी ई नेगेटिव है। रवि हैड बीन नॉट ईटिंग ए मैंगो, और इसकी हिंदी हो जाएगी रवि एक आम नहीं खाता रहा था, ये हिंदी हो गई। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटेन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस। ए मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय रवि, रवि हैड बीन नॉट ईटिंग ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी है रवि एक आम नहीं खाता रहा था, और इसका पैसिव वॉइस होगा ए मैंगो हैड बीन बीइंग नॉट ईटन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी रवि के द्वारा एक आम, रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता रहा था। तो बच्चों, ये हमने आपको नाम के साथ पैसिव बना के बताया, नेम के साथ। तो ये हमने नेम के साथ पैसिव बना के आपको बताया। तो आज के क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस कितने होते हैं,
एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताया, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी हमने इस्तेमाल किया एक एक करके एक्टिव वॉइस में। तब आपको पैसिव वॉइस हमने बताया और हिंदी के साथ बताया। उम्मीद करते हैं बच्चों के आप वो आज जो क्लास में हमने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताया है ये क्लियरली समझ में आया। ठीक है, अगर आपको कहीं दुश्वारी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि आपको यहाँ समझ में नहीं आया। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का हल आपको दे दें। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में, इससे कि हमने आई हैव एडॉप्टेड सच ए टेक्निक कि आपको समझ में पाता है। हमने इस टेक्निक से और इस तरीके से कोशिश किया है समझाने की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस टेंस की आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कि आप ज़रूर समझ गए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है, नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर जी चाहे। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।